कुछ महीने पहले मैं अपनी वाइफ के साथ वेकेशंस के लिए पेरिस गया हुआ था। हम वहाँ पे एक होटल लेजेंडरी नाम के होटल में रह रहे थे। मेरा जॉब मुझे अलाउ करता है कि मैं रिमोटली एक्सेस लेके मैं अपना काम कर सकूं, तो इसीलिए मैं होटल के लॉबी में वाईफाई का यूज करते हुए मेरे लैपटॉप पे ईमेल्स पढ़ रहा था। तभी मेरा फोन रिंग हुआ। मेरी वाइफ मुझे हमारे रूम से कॉल कर रही थी। मैंने फोन रिसीव किया। मैं चलते हुए कॉफी मशीन के पास आया। मेरी बीवी ने मुझे ये बताने के लिए कॉल किया था कि आज हमें कहाँ पे घूमने जाना चाहिए। जहाँ पे मैं पहले बैठा था वहाँ पे मैं वापस आया। तब मुझे एक सिक फीलिंग आई क्योंकि मेरा लैपटॉप उस जगह से गायब था। पहली चीज जो मैंने की, मैं रिसेप्शन लेडी के पास गया और पूछा कि क्या उसने किसी को लैपटॉप कैरी करते हुए होटल के बाहर जाते हुए देखा। उसने कहा उसने किसी को भी बाहर जाते हुए नहीं देखा। मैंने उसे कैमरास चेक करने के लिए पूछा। उसने मुझसे कहा कि लॉन्च एरिया में कोई भी कैमरास नहीं है। उसे पता भी नहीं कैमरास कैसे चेक करते हैं। मैनेजर का वेट करना पड़ेगा। जब तक मैनेजर नहीं आ जाता वो कोई भी एक्शंस नहीं ले सकती। और मैनेजर उस दिन छुट्टी पे था। I was absolutely disgusted with the service। मैंने उससे कहा जैसे ही मैनेजर आ जाए मेरे रूम में भेज देना। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। मैं गुस्से में ही अपने रूम के अंदर गया। मेरी वाइफ ने मुझे काम डाउन किया। उसने मुझे बताया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, सो लेट्स गो आउट एंड एंजॉय द वेकेशन। मैं जितना भी एंग्री था, लेकिन ये बात तो सच थी, अभी हम कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने उसका ये पॉइंट एग्री किया। हम दोनों ने भी हमारे फोन का इंटरनेट डेटा बंद कर दिया। हम यही करते थे जब हम कोई वेकेशंस पे जाते थे, सो दैट नो वन कैन डिस्टर्ब अस। तो उस दिन के लिए हम उस होटल से बाहर निकले। हमने सिटी को एक्सप्लोर किया। हमने रात को डिनर भी किया और वापस हमारे होटल में आ गए। जैसे ही हम हमारे रूम में पहुंचे, इट वॉज देन मैंने अपने मोबाइल का इंटरनेट डेटा ऑन कर दिया। क्योंकि मेरे पास अब लैपटॉप नहीं था तो मैं अपने मोबाइल में ही मेरे ईमेल्स चेक कर रहा था। और तभी मुझे रियलाइज हुआ मेरे आज के आए हुए सभी ईमेल्स पहले से ही रीड किए गए हैं। आई स्टार्टेड टू पैनिक। मुझे पता था उस लैपटॉप में मेरी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशंस है। नॉट जस्ट माई ईमेल अकाउंट, मेरा पूरा कंप्यूटर साइन इन था जब मैंने वो लैपटॉप वहाँ पे छोड़ा था। उस लैपटॉप में मैंने मेरा सब कुछ सेव करके रखा था। मेरा घर का एड्रेस, मेरे पासवर्ड्स, मेरे क्रेडिट और डेबिट कार्ड के पासवर्ड्स, माय पर्सनल फोटोज, एवरीथिंग। मैंने इमीडिएटली मेरे ईमेल अकाउंट का पासवर्ड और सारे इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के पासवर्ड चेंज कर दिए। इसके बाद जब मैंने टेक्स्ट मैसेजेस चेक किए तब मैंने देखा मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे एक अननोन नंबर से। मैसेजेस में थे फोटोज जो मेरे लैपटॉप में सेव्ड थे। वो सारे मेरे पर्सनल फोटोज थे। और उसके बाद जो फोटोज मुझे याद भी नहीं मैंने लिए हैं वो भी फोटोज, लाइक इस होटल के हॉलवे के फोटोज और होटल के रूम का भी फोटो। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये हमारे रूम के ही दरवाजे का फोटो है। उसने एक और फोटो भेजा था जिसमें मैं रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा था मेरे लैपटॉप के घूम जाने के बारे में। और इन फोटोज के नीचे एक टेक्स्ट मैसेज था। उस टेक्स्ट मैसेज में लिखा था मेरे पास तुम्हारे सारी इन्फो है। ये मैसेज मैंने एक अनट्रेसेबल नंबर से भेजा है, तो पुलिस को कांटेक्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे 1 करोड़ रुपए 1 घंटे के अंदर इसी नंबर पे गूगल पे कर देना। मैंने उस नंबर से आए हुए फोटोज और टेक्स्ट मैसेज मेरी बीवी को दिखाए। मेरी बीवी मेरे से भी ज्यादा पैनिक करने लगी। मेरी बीवी के पैनिक होने से मुझे भी और टेंशन होने लगा। मैं सोच रहा था अगर मैं इस इंसान को 1 करोड़ रुपया दे भी दूं तो फिर भी क्या ये मुझे अपना लैपटॉप वापस दे देगा, वो पिक्चर्स किसी के साथ शेयर नहीं करेगा और मेरे सारे अकाउंट डिटेल्स क्या वो उसके पास ये सारी चीजें नहीं रखेगा। मैंने डिसाइड किया मैं उस इंसान को 1 करोड़ रुपया नहीं दूंगा। मैंने ये चीज मेरी बीवी को बताई एंड शी एग्रीड टू दिस डिसीजन। मैं और मेरी बीवी कुछ 2 घंटे के लिए इसी बात को लेकर बातें कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या हम सही कर रहे हैं। तभी हमारे रूम के विंडो पे नॉक हुआ। इस आवाज से हम दोनों भी डर गए। इनफैक्ट मेरी बीवी डर से चिल्लाई भी। मैंने जल्दी से हमारे रूम की लाइट बंद कर दी सो दैट नो वन फ्रॉम आउटसाइड सी इनसाइड आवर रूम। मैंने अपनी बीवी को काम डाउन किया और कहा कि हम सेफ है, डोंट वरी। उसने मुझसे कहा हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए या फिर फ्रंट डेस्क को कंप्लेन कर लेनी चाहिए। मैंने कहा अगर फिर से ये आवाज आई तो हम जरूर यही करेंगे। मीनवाइल मैं रूम के बीचों बीच खड़ा था विंडो की तरफ देखते हुए। मुझे एक टेक्स्ट मैसेज आया। ये टेक्स्ट मैसेज उसी अननोन नंबर से था। मैसेज में लिखा था मैं तुम्हारे रूम के अंदर देख रहा हूँ, ये कोई गेम नहीं है। और इसके बाद फिर से विंडो पे नॉक हुआ। इस बार मैं खिड़की के पास गया, खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की।
वहाँ पे एक इंसान खड़ा था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, उसने सूट पहना हुआ था और वो रूम के अंदर मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने जल्दी से पर्दा बंद कर दिया और मेरी बीवी को लेके सीधा रिसेप्शन के पास पहुंचा। मैंने इसके साथ ही पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस कुछ वहाँ पे 20 मिनट में पहुंची। इवन होटल का मैनेजर भी वहाँ पे पहुंचा। हमने जब वीडियो फुटेज देखा तब हुडी पहना हुआ एक इंसान मेरा लैपटॉप चुराते हुए दिखाई दिया। वो मेरा लैपटॉप लेके सीधा होटल के बाहर निकला। मैनेजर ने पुलिस को कहा वो सारी वीडियो फुटेज उनको भेज देगा। हम वहाँ से उसी रात निकल गए। जिस नंबर से मुझे मैसेजेस आ रहे थे उस नंबर को मैंने ब्लॉक किया। मुझे ये हादसा याद करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। मुझे पता है मेरा लैपटॉप जिसमें मेरे सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है किसी ऐसे इंसान के पास है जो मुझे हार्म कर सकता है। 1 महीना हो गया, पुलिस अभी भी उस इंसान को ढूंढ रही है। हाउएवर मुझे ये चीज़ इंटरनेट पे शेयर करना जायज़ लगी क्योंकि 2 दिन पहले ही मेरे घर पे एक लेटर आया विदाउट सेंडर्स एड्रेस, और उस लेटर में स्ट्रेट टू द पॉइंट लिखा हुआ था, आई होप तुम ये चीज़ भूले नहीं हो कि तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। ये काफ़ी भयानक चीज़ है। समवन आउट देयर विथ योर इंफॉर्मेशन इज कीपिंग एन वॉच ऑन यू। इसी कारण से आजकल मैं रातों को ठीक से सो नहीं पाता। आई होप तुम लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपने पास